नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आप लोगों के सामने मिलिंग मशीन के पास खड़ा हूं और आज मिलिंग मशीन का ही टॉपिक रहने वाला है। तो कैसा टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो क्या है, आइए पहले उसको समझते हैं। तो फाइनली हम आपको पहले बता दें कि जैसे कि ये हमारा मिलिंग है और ये मिलिंग का जो डिस्टेंस बीच में ये जो गैप होता है, ये जो बीच में जो हमारा गैप है, अगर ये वाइस में कोई चीज़, जैसे कि मान के चलिए ये एक टुकड़ा है, अगर हम इसमें बांधते हैं, बांध के इसमें अगर हमें काम करना हो तो ये आसानी से हो जाएगा ना। और अगर अदरवाइज़ आप यहाँ देखें, अगर इतनी बड़ी कोई शाफ्ट आपने बनाया है अपने लेथ मशीन में, अपने वर्कशॉप में कोई शाफ्ट बनाया है, और मैं आपको नोटिस करा दूँ, अगर इसके ऊपर यहाँ पर फेस के ऊपर यहाँ पर आपको अगर पीसीडी मारना हो, यानी कि पीसीडी में होल करना हो और मिलिंग पे ही आपको करना है, अदरवाइज़ किसी और पे आप नहीं कर सकते हैं या मार्किंग करके नहीं, आपको मिलिंग पे ही करना है, शर्त यही है। तो आपका ये यहाँ पे तो लगेगा नहीं, आप देख लीजिए, ये तो आप यहाँ पे लगा नहीं पाएंगे या वाइस में बांधेंगे नहीं, आपका इतना जाएगा नहीं, क्योंकि इसका जो बीच में का गैप है कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम आके फंस जाते हैं ना, इसको हम कैसे करें वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए आज हम उसी के विषय में आपको बताते हैं, कहाँ बांधेंगे, कैसे बांधेंगे और कैसे पीसीडी लगा देंगे, वो भी मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो आइए सीधा आपको अपने जो मेन जो सोर्स है, जहाँ से ये काम कंप्लीट हो पाएगा, वहाँ पर ले चलते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पे एलन की बोल्ट लगा हुआ है और इसके अंदर कुछ आपको मिलेगा। ऐसे ही मैं आपको दूसरा भी दिखा दूँ इधर, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए दोनों में जो मिलिंग का बेड है, मिलिंग के बेड के साइड दोनों, एक इस साइड लगा हुआ है और एक उस साइड लगा हुआ है, ठीक है। तो इनको पहले हमें खोल लेना होगा अच्छे से, एलंकी की मदद से हम इसे अच्छे से पहले खोल लेंगे। इसे खोल लीजिए और जब आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, नोटिस करिएगा, जब ये हम खोल के इसमें ऐसे निकालेंगे ना, तो इसके अंदर भी टी कटा हुआ है। ये आप नोटिस करिए, यहाँ पर देखिए टी कटा हुआ है, टी स्लॉट कटा हुआ है और ये टी स्लॉट के लिए इसमें ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये मिलिंग के बेड के साइड में टी स्लॉट है, जैसे कि आप ऊपर यहाँ देख पा रहे होंगे। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ टी स्लॉट कटा हुआ है ना, इसके अंदर ये यहाँ पे ये टी स्लॉटें हैं। यहाँ से आप डाल के इसके बाद इसके अंदर फंसा के ऐसे जब फंसा देते हैं तो ये आपका लॉक हो जाता है, ठीक है। उसी तरीक़ा से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जगह बना हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा दूर से देखें ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ कहाँ पर है, ठीक है। आप देखिए, ये मिलिंग का बेड है और ये आपका वो स्लॉट है और ये इसके अंदर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो हमने एक खोल लिया है और दूसरा भी खोल लेते हैं। तो फाइनली आप देखिए, मैंने दोनों खोल लिया है। अब इन दोनों में आपको क्या करना है कि ये जो है ना, ये ऊपर वाला, इसको आपको खोल लेना है। ये ऐसा होगा, इसे आपको खोल लेना है। आप चाहें तो अपने पास इसे मोटा भी बना सकते हैं, जो इस टी स्लॉट के गैप में आसानी से चल सके, चलने लायक जगह हो। इससे थिकनेस मोटा भी रख सकते हैं, 2-3 mm। और ये जो हमने खोला है इसे हम करते हैं साइड में, और ये जो हमने लिया है, अब इसका हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें ऐसा एक पत्ती लेना होगा जिसके अंदर ये स्लॉट कटी हो, ये स्लॉट कटी हुई हो, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। फिर उसके बाद आप ऐसा एक बोल्ट लें जिसमें 2 नट हो, बोल्ट लें। और ये बोल्ट में आपको करना क्या होगा मैं आपको दिखा दूँ, बिल्कुल नोटिस करते जाइएगा, मैं कर रहा हूँ। ये इसके अंदर गई और ये इसके अंदर गई, और ये जो 2 आपने खोला था ना, इसके मुंह में आपको यहाँ पर टाइट करना है। हेड के ऊपर 2 चूड़ी आप ऐसे अच्छे से यहाँ पर टाइट कर लें, यानी कि चढ़ा लें इसके ऊपर। जैसे आप अब इसे चढ़ा लेंगे ना, फिर अब आइए इसको देखते जाइए। अब ये जो है ना, इसके अंदर जाएगी। स्लॉट को सीधा रखिए ताकि ये आसानी से इसमें चली जाए। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये एक जुगाड़ बन के अब हमारा तैयार है। ये देखिए, इसमें मूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज़ आप इसके अंदर डालेंगे ना तो वो क्लैंप हो सके। आपको मैं करके दिखाता हूँ। एक चीज़ में देखिए, ये मूवमेंट ज़रूरी है, ठीक है, और ये भी मूवमेंट ज़रूरी है। ये देखिए, ये बिल्कुल सट गया ना। ये ऐसे आप खोलेंगे तो फैल भी जाएगा और ऐसे जब दाब देंगे तो सट जाएगा, और ये भी आपका मूवमेंट होना चाहिए उसी हिसाब से। क्योंकि जैसे मान के चलिए, ये शाफ्ट मैंने आपको जो दिखाया था, आप देखिए शाफ्ट को मैं इसके अंदर डालता हूँ
इस शाफ्ट को मैं इसके अंदर ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको हम हल्का सा नज़दीक ले आएंगे ताकि ये जो शाफ्ट का डायामीटर है उसके हिसाब से अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। ऐसे आप काफ़ी लंबा है तो आप छोटा कर लें, लीजिए मैं इसको बिल्कुल नीचे ले आता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा क्लैंप है ना, आप इसको इसमें सटाएंगे और यहाँ पर जो बोल्टें हैं इसे अच्छे से टाइट करनी है। तो हमें इसे अच्छे से टाइट करना होगा। ये मेरा जो नट लगा हुआ है इसके ऊपर टिक जा रहा है। अगर आपका ना टिकता हो तो इसके अंदर पहले वाशर डालें, उसके बाद से आप नट टाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसे अच्छे से टाइट कर लिया है और ये देखिए अब ये कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छे से, काफ़ी लंबा शाफ्ट आप देखिए ऊपर से नीचे मैं चाहूँगा आप देखिए, बिल्कुल ये देखिए दिख रहा होगा आपको, अच्छे से बन गई है। अब सवाल उठता है कि ये हमारा हेड, जो आप हेड देख रहे हैं, ये हेड तो हमारा यही है, तो इसे हम कैसे यहाँ पे ले आएँ। तो आइए पहले हम हेड को इसके हेड के ऊपर लेकर आते हैं। तो हेड के लिए आप देखेंगे यहाँ पे दो जो नट है, सॉरी बोल्ट है, इन बोल्टों को हमें खोलना होगा। तो इसे हम अच्छे से खोल लेते हैं। उसी तरीके से जब हम दूसरी साइड काटेंगे, दूसरी साइड का जो बोल्ट है उसे भी हम अच्छे से खोल लेंगे। जब ये बोल्ट हमारे दोनों साइड से खुल जाएंगे तो ये जो हेड है ना, हेड को हमें धक्का देना होगा, ऐसे धक्का दीजिएगा ना, ये देखिए अच्छे से ये खुल जाएगा। लेकिन जैसे कि अब आप देखेंगे कि मैंने हेड घुमा लिया है और हेड घुमाने के बाद जैसे मैं इस पेंडल को पीछे भी लेके चला जाऊं तो भी ये नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए इस मशीन को हमें आगे लेके आना होगा। तो आगे के लिए हमें, मैंने आपको पहले बता रखा है, आइए दिखाता हूँ यहाँ से। आगे के लिए भी आपको ये जो दो बोल्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये दोनों बोल्टों को खोलना है और यहाँ पे एक बोल्ट होगी, इसके मदद से आप इसको आगे करते, ताकि इसे फटाफट खोल लेते हैं। तो अब हमने इसे खोल लिया है। अब आप देखेंगे कि ये हेड आगे को जाएगा। ये देखिए मैं जब इस यहाँ के इसके मदद से मैं जब घुमा रहा हूँ तो ये हेड आगे को जा रहा है, देखिए जा रहा है ना आगे को। आपको जितना रिक्वायर्ड होगा आप उतना आसानी से इसे आगे ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मैंने शाफ्ट बांधा था, मैंने आपको करने के लिए दिखाया है, ये शाफ्ट के हेड के ऊपर मिलिंग के हेड को मैं ले आया। कैसे ले आया आप थोड़ा दूर से देखिए ताकि आपको पता चल पाए। एग्जाम्पल में ये देखिए, वाइस देख पा रहे होंगे साइड में है और हेड घूम के हमारे शाफ्ट के हेड के ऊपर आ चुकी है। तो आइए इसे हम ट्रू करते हैं और आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कि ये मैंने एक ड्रिल उठाया और इसका साइज़ हम चेक करते हैं, ये 6.8 का है, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि ये इसमें अगर ड्रिल मारना है और ड्रिल मार के हमें टेपिंग करना है, पर पीसीडी में, इस बात को नोट करके चलिए क्योंकि पीसीडी में ही हमें टेपिंग चाहिए ताकि हमारा कहीं भी लग जाए। तो इसके लिए मैंने 6.8 का ड्रिल लिया है और इसे लगाते हैं और लगाकर फिर मैं आपको पीसीडी में निकाल कर और लगा कर दिखाता हूँ। तो इसमें पीसीडी लगाने के लिए मान के चलिए कि हमें 4 होल लगाना है, सॉरी या 3 होल लगाना है, ठीक है। 3 होल लगाना है पीसीडी में और पीसीडी में होल लगाने के बाद हमें टेपिंग करना है। तो इसके लिए हमें पहले इसको ट्रू करना होगा, यानी कि इसका एंगल राइट एंगल, इसका एंगल, यानी कि बीच का सेंटर निकालना होगा। इसके विषय में मैंने पहले वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। पीसीडी के विषय में मैंने बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए इसे मैं पहले फटाफट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। तो ये मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है, आप यहाँ देखें DRO के ऊपर, ये देखिए 0 0 हो चुका है हमारा। अब मैं आपको पहले एक चीज़ चेक कर लूँ, जैसे कि ये शाफ्ट हमारा 36 का शाफ्ट है, तो इसमें हमें अगर पीसीडी लगाना हो तो आप एग्ज़ाम्पल में जैसे 20 के पीसीडी में हमें 3 होल निकालना है, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं पीसीडी के ऊपर। तो अब हमने जो ये 0 कर लिया है, तो हमें पीसीडी भरना है कितने का, 20 का, ठीक है। और ड्रिल कितना लगाना है, 3 ड्रिल लगाना है, ठीक है। तो हमने इसे पीसीडी पे किया, सिटी पोजीशन हमारा आ चुका है। अगला नेक्स्ट, ये 32 डाया पहले का भरा हुआ है, तो हमें अब कितना भरना है, 20, ठीक है। तो हमने 20 भरना है इसमें, एंटर। फिर नेक्स्ट आगे जब हम जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ 8 होल दिया हुआ है, लेकिन हमें कितना लगाना है, 3। तो हमें 3 होल एंटर करना होगा। एंटर करने के बाद फिर से हम आगे चलेंगे। तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड एंगल है 360, ये तो सही है, इसके लिए हम अब आगे बढ़ेंगे। जो हमारा एंड एंगल आएगा वो इसमें 45, यानी कि ये अलग के लिए डाला हुआ था, हमें 3 चाहिए, तो हमारे लिए कितना हो गया,
120 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 120 हमें भर देना होगा। ये हमारा एंड एंगल हो गया। और अब हम आगे चलेंगे, यानी कि नंबर ऑफ होल जो हमारा होगा 10 mm इस साइड आएगी। एक बार हम मेरे पीछे जाके चेक करते हैं क्या हमने सही भरा है। तो हम इसे आगे बढ़ा के देखते हैं। नंबर ऑफ होल हमारा 1 जो है 10 पे आएगा 1, नंबर ऑफ 2, फिर 5 mm हमें ये y को बढ़ाना है और 8 को। इसके विषय में मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको वहाँ पे जाके समझ लें। आज का जो टॉपिक है कि लंबे सापट के ऊपर हम कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ 3 और ये ओवर, यानी कि 3 होल ही इसके अंदर आएगा। तो हम बैक करते हैं और फटाफट लगाते हैं नंबर 1 होल। तो हमने पहला यहाँ पर लगा रहा हूँ, ये SS में है, मैं आपको केवल करके दिखा रहा हूँ हल्का हल्का सा पॉइंट सा, ताकि आपका काम पूरा हो जाए। नंबर ऑफ 2, ये 15 mm जाएगा आपका X वाला। नंबर ऑफ 2 यानी कि ये जो हम लगा रहे हैं ये अपना दूसरा लगा रहे हैं। ठीक है, अब लगाते हैं यहाँ पर हम नंबर ऑफ 3 का। तो हमने दबाया पर नंबर ऑफ 3 नंबर हो गया। ये अब हमने तीसरा भी लगा दिया। तो अब आप देखेंगे कि 1, 2 और 3 हमने 3 होल लगा दिया। ये सेंटर था और यहाँ से अब आपको जैसे रिक्वायर्ड हो तो आप इसमें आराम से ड्रिल लगाएं और ड्रिल लगाने के बाद आसानी के साथ इसमें टेप घुमा लें। तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस। आप देखिए अभी भी बंधा हुआ है शाफ्ट, किस पोजीशन में बंधा हुआ है वो आप देख लीजिए। ये पूरी मिलिंग मशीन है और ये देखिए शाफ्ट अभी भी आप देख रहे हैं। इसी हिसाब से आप भी बांध के बहुत ही आसानी के साथ ड्रिल, PCD जो भी आप करना चाहें आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने ये जो लंबी सापट है कैसे मैंने इसमें बांधा, और एक जुगाड़ होता है, हर चीज़ के लिए एक जुगाड़ टेक्निक लगाइएगा तो बहुत आसान हो जाता है काम करना। और PCD में ड्रिल लगा के टेप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टेक्निक और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।